नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आचार संहिता समाप्त होते ही निगम के बेड़े में शामिल होंगे 61 नए वाहन। ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वर्तमान में निगम के पास सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए लगभग 230 टिपर वाहन मौजूद हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर वाहन डीजल से चलते हैं। अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद निगम के बेड़े में 61 नए वाहन शामिल होंगे। इसमें स्मार्ट सिटी कारपोरेशन के बजट से 25 सीएनजी, 25 इलेक्ट्रिक टिपर और एक रिफ्यूज कॉम्पैक्टर खरीदकर नगर निगम को सौंपे जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण कंपनी को कार्यादेश जारी नहीं किया गया। वहीं नगर निगम द्वारा स्वयं 5 करोड़ रुपए के बजट से 10 नई रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदी जाएंगी। जीएसटी पंजीयन से पहले होगा बिजली बिल का सत्यापन। 1 जून से नई व्यवस्था। जीएसटी के फर्जी रजिस्ट्रेशन और बोगस बिलों को जारी होने से रोकने में बिजली कंपनी का डाटा मददगार बनेगा। कुछ यही सोच के साथ मप्र में स्टेट जीएसटी राज्य कर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। कारोबारी व्यवसायी को राज्य जीएसटी पंजीयन तभी जारी करेगा जबकि उनके बिजली बिल का सत्यापन ऑनलाइन हो सकेगा। इसके लिए बकायदा विद्युत वितरण कंपनी के ऑनलाइन डाटा को जीएसटी के साथ लिंक किया जा रहा है। बिजली बिल की अनिवार्यता के लिए नया आदेश भी जारी कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी सुस्त, कलेक्टर नाराज। फाइलें खंगाली और कहा दफ्तर नहीं साइट पर रहें। ग्वालियर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों में देरी पर बुधवार को कलेक्टर रुचिका चौहान ने नाराजगी जताई। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि यह प्रेजेंटेशन मुझे मत बताओ, मुझे वर्तमान स्थिति के फोटो देखने हैं, काम की प्रगति जाननी है। कलेक्टर ने एक एक कर स्मार्ट सिटी के कामों की फाइलें मंगवाई और पेनाल्टी कब कब लगाई यह जांचा। बैठक में कलेक्टर के सामने आया कि महाराज बाड़ा की मल्टी लेवल पार्किंग से लेकर शहर के मुख्य प्रोजेक्टों में बेवजह देरी हो रही है। इसी कारण संबंधित सहायक यंत्री व उपयंत्रियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान की 17वीं किस्त, जल्द निपटा लें ये काम। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर 4 महीनों में 2000 रुपए मिलते हैं। यह पैसा 3 किश्तों में अप्रैल से जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर और मार्च में दिया जाता है। राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जून में जारी हो सकती है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पीएम किसान स्कीम की 16वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में जारी की थी। जिन किसानों ने ईकेवाईसी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरा नहीं की है और जिनकी भूमि का सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें पीएम किसान योजना की अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। जिनके परिवार के सदस्य सरकारी विभागों, क्षेत्रीय कार्यालय और सार्वजनिक उपक्रमों में काम रहे हैं, उन्हें भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। वहीं जो किसान टैक्स भरते हैं वह पंजीकरण नहीं करा सकते हैं। अब 1 और 2 जून को जबलपुर से पनवेल के बीच चलेगी गरीब रथ। यात्रियों की सुविधाओं की अनदेखी करते हुए ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला जारी है। इस बीच जबलपुर से मुंबई जाने वाली गरीब रथ को 1 और 2 जून को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। अब इस ट्रेन को फिर बहाल कर दिया है। दरअसल रेल प्रशासन द्वारा मध्य रेलवे में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में अधोसंरचना निर्माण कार्य के चलते गरीब रथ एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में एक ट्रिप के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर अब जबलपुर CSMT जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की सेवा बहाल रहेगी। हालांकि इसके गंतव्य स्टेशन में बदलाव किया गया है, अतः यह ट्रेन अब जबलपुर पनवेल जबलपुर के मध्य चलाई जाएगी। भारत में पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट, अब तक 300 से ज्यादा लोग संक्रमित। भारत में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी ANI ने जानकारी दी है कि कोविड-19 के सब वेरिएंट KP.2 से 290 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर KP.1 वेरिएंट के कारण 34 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों इन दोनों वेरिएंट के कारण ही सिंगापुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी और अब इस वेरिएंट के मामले भारत में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के ये दोनों ही वेरिएंट JN1 वेरिएंट के सब वेरिएंट है। मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों वेरिएंट से संक्रमित लोगों में ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में 100 से 100 घरों पर लगाए जाएंगे सोलर रूफटॉप। मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 100 घरों पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाए जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है।
आचार संहिता खत्म होते ही इस काम में तेजी आएगी। कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के 16 जिलों के 400 वितरण केंद्र प्रभारियों को लक्ष्य तक दिया है। इन केंद्र प्रभारियों जूनियर इंजीनियर जेई को 100 घरों पर सोलर रूफटॉप लगवाना होंगे। इन सभी के सहयोग के लिए मददगार कर्मचारियों की एक टीम भी तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस में 1500 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती, जाने आवेदन प्रक्रिया कब से होगी शुरू। पुलिस विभाग में 1500 से अधिक अलग अलग पदों पर भर्ती होना है। भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता हटने के बाद शुरू होने की संभावना है। इसमें एसआई, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक के पदों पर भर्ती की जाएगी। इनके अलावा तकनीकी पोस्ट भी है। तकनीकी का उपयोग कर हो रही साइबर घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस वजह से प्रदेश में नए साइबर क्राइम कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर और जशपुर में 4 नए उप पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम कार्यालय खोले जाएंगे। इनमें प्रतिनियुक्ति और नई भर्तियों के आधार पर 25 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर 4 जिले जैसे रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा और कवर्धा में भी नए साइबर थाने बनाए जाएंगे। हर थाने में नए स्टाफ की भर्तियां होगी। साइबर थानों में एसआई के 12, एएसआई और प्रधान आरक्षक के 20 से 20 और आरक्षक के 96 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकलने की संभावना है। इसी तरह 5 जिले राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जगदलपुर और जशपुर में नए महिला थाने बनाए जाएंगे, जिसके लिए 300 से अधिक पदों पर भर्तियां होगी। इनमें निरीक्षक के 5, एसआई के 10, एएसआई के 20, प्रधान आरक्षक के 45 और आरक्षक के 220 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जाएगी। यही नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस अश्ववाहिनी में भी 50 पदों पर नई भर्तियां निकालने की तैयारी है। इसमें पशु चिकित्सक, प्लाटून कमांडर, सहायक प्लाटून कमांडर, आरक्षक, प्रधान आरक्षक जैसे पद भी रहेंगे। पुलिस विभाग डायल 112 में सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती होना है। जानकारी के मुताबिक 1000 से ज्यादा पदों पर नई भर्ती होनी है, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी के अलावा तकनीकी पद भी रहेंगे। प्रधान आरक्षक ग्राउंड ड्यूटी के 140 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी निकलेगी। वहीं 700 से ज्यादा ग्राउंड ड्यूटी आरक्षक के पद भी निकाले जाने हैं। आरक्षक दूरसंचार के 100 पद भी रहेंगे। पुलिस विभाग की ओर से शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जबकि लिखित परीक्षा व्यापमं से होने की संभावना है। वहीं कुछ पोस्ट प्रतिनियुक्ति और प्रमोशन के आधार पर भी भरे जाएंगे। फर्जी बिल लगाकर ट्रेन में खाना बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पहले दिन वसूला 20,000 का जुर्माना। जबलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में अवैध वेंडर कमर्शियल विभाग और आरपीएफ की नाक के नीचे खाने की थाली बेच रहे हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद कमर्शियल विभाग और आरपीएफ ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को फर्जी बिल से खाना सप्लाई करने वाले ट्रेनों में अवैध खाना बेचने वाले, पेंट्रीकार और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बच्चों की एक और दवा के सैंपल अमानक, दूसरी जांच रिपोर्ट दबाने के आरोप। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर का दवा उद्योग सवालों के घेरे में है। दवा के सैंपल एक के बाद एक फेल हो रहे हैं। अब बच्चों की खांसी की दवा के सैंपल राज्य की टेस्टिंग लैब में अमानक करार दिए गए हैं। दवा कंपनी ने कोर्ट के जरिए जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है। जांच के लिए सैंपल दोबारा कोलकाता की सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजे गए। सूत्रों के अनुसार कोलकाता की लैब से भी दवा की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन प्रदेश के अधिकारी इसे सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। मामले पर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। 1 जून से बदल जाएंगे ट्रैफिक से जुड़े ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर। 1 जून 2024 से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लग सकता है। तेज वाहन चलाने पर 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। हेलमेट न पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 100 रुपए पेनल्टी देनी होगी। नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी हो गया है, अन्यथा भारी जुर्माना लग सकता है। 18 साल से कम उम्र के लोग यदि वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 25,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव। हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत भी अपडेट होती है। 1 जून 2024 को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती है। गौरतलब है कि 1 मई को तेल कंपनियों ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की थी। अब फिर यह उम्मीद है कि एक बार फिर जून में गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। भोपाल के एक होटल में परोसे गए भोजन में निकला काकरोच, ग्राहकों ने किया हंगामा। पुराने शहर में स्थित एक होटल के खाने की थाली में काकरोच निकलने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
थाली में काकरोच निकलने पर ग्राहकों ने जमकर हंगामा कर दिया और होटल की रसोई घर में तक पहुंच गए। इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग को भी की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इधर होटल की तरफ से मामले में पक्ष सामने नहीं आया है। हालांकि हंगामे के दौरान मैनेजर ने काकरोच की बात से साफ इनकार कर दिया। उज्जैन में पर्यटन, होटल और रियल एस्टेट से जुड़े व्यापार 3 गुना बढ़े। महाकाल मंदिर में भेंट राशि 169 करोड़ तक पहुंची। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र यानी श्री महाकाल महालोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उज्जैन और इसके आसपास के क्षेत्रों की इकोनॉमी के लिए यह बड़ी सौगात साबित हुई है। इसका सीधा असर पर्यटन, होटल, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यापार पर हुआ। ये व्यापार करीब 3 गुना तक बढ़ गए हैं। यही नहीं, महाकाल मंदिर की आय में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक मंदिर की कुल आय 88 करोड़ रुपए थे। वहीं जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक यह आय 169 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू गई। भोपाल जिले में 1000 अवैध कॉलोनियां, सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे। जिले में अवैध कॉलोनियों को लेकर जिला प्रशासन कितना सजग और सख्त है, इसका उदाहरण कार्रवाई के दावों को देखकर लगाया जा सकता है। यही वजह है कि कुछ दिन मुहिम चलाई जाती है, लेकिन फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नतीजतन बीते 1 वर्ष में जिले में 1000 से अधिक अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं। खास बात तो यह है कि सरकारी जमीनों तक पर कब्जे किए जा रहे हैं। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा इन पर कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है।